हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन की, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल गेमेट मतलब नर और मादा युग्मज के आपस में फ्यूज होने से एक नए जो जीव बनता है उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन हम कहते हैं। अब ये क्या होता है, किस तरह से आपस में मिलते हैं, जिसे जिसे हम बोलते हैं निषेचन। तो जब ये मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन की। क्लियर? तो लैंगिक जनन में अगर हम बात करें तो एक होता है, एक मेल गेमिट होता है। अब इन दोनों क्या हो जाते हैं और दोनों से एक नया जीव बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, जिसे युग्मनज बोलते हैं। क्लियर? ये युग्म होते हैं, ये इसे मादा बोलते हैं, फीमेल, और ये क्या होता है, नर होता है। जब ये आपस में फ्यूज होता है, जाइगोट बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल या लैंगिक जनन कहते हैं। अब ये क्या होता है कि जब जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है कि एक प्लांट पर मेल और फीमेल गेमिट प्रेजेंट हो सकते हैं। एक प्लांट के एक फ्लावर पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग भी हो सकते हैं, और एक ही फ्लावर पर मेल और फीमेल गेमिट एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब ये गेमिट आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्या बनता है, इनसे जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। मेल और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज होते हैं तो। क्लियर? यहां तक आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्टेज चलती है, 3 स्टेज चलती है, जो कि पहली होती है जुवेनिल, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव, और तीसरी होती है सेनिसेंट। जुवेनिल को किशोरावस्था भी बोलते हैं, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है उनमें। अगर हम हमारी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो क्या होता है कि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, oogenesis होता है, तो इनके जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है और बनने की प्रोसेस इसमें चलती है। जब ये मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब ये कहां पहुंचते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचते हैं। तो इसमें हम जुवेनिल फेज में क्या देखते हैं, जिसे हम किशोर अवस्था भी बोलते हैं। किशोर अवस्था मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसके पहले या बाल अवस्था का भी कुछ कुछ पार्ट इसमें आ जाता है, जिसमें क्या होता है, विकास होता है। किसका विकास होता है, विकास होता है हमारे जनन अंग का। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और oogenesis होता है, मतलब जो स्पर्म बनेंगे, ओम बनने की प्रोसेस होती है। इसी तरह से फ्लावर में कि फ्लावर के जो, अगर हम बात करें स्टेमिन बनने की प्रोसेस, पिस्टिल बनने की प्रोसेस, तो इनके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन बनना, और उनके अंदर क्या बनना, एम्ब्रियो सेक बनना। तो ये सब चीजें क्या होती है, इसी फेज में होती है। क्लियर? अगला होता है रिप्रोडक्टिव। अब रिप्रोडक्टिव में क्या हो जाता है, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, मतलब ये क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इस रिप्रोडक्टिव फेज को ही हम क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज में ही, रिप्रोडक्टिव फेज प्रिपेयर्ड मतलब इसमें क्या हो जाते हैं, स्पर्म बनना, ओवम बनना, पोलन बनना, एम्ब्रियो सेक बनना, तो ये बनकर क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव, जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो नया जीव बनाने की इनमें कैपेसिटी हो जाती है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये एज जो होती है वुमेन्स में, लड़कियों में, ये 11 से 13 के बीच में ये कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, और यहाँ से इनमें क्या हो जाता है कि ओम प्रोड्यूस होना तैयार हो जाते हैं। क्लियर? सेकेंडरी oocyte बन जाता है। ऐसे अगर मेल की बात करें, लड़कों की अगर बात करें, तो ये 12 से 13 साल की अवस्था में ये रेडी हो जाते हैं। क्लियर? स्पर्म बन जाते हैं, मतलब शुक्राणु बन जाते हैं, और इधर क्या बन जाते हैं, अंडे बन जाते हैं फीमेल में। ऐसे ही अगर हम बात करें सेनिसेंट की, अब जुवेनिल को ही वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। कौन सी अवस्था बोला जाता है, वेजिटेटिव, जिसमें क्या होता है कि ये क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, वेजिटेटिव प्लांट में बोला जाता है। सेनिसेंट मतलब वृद्धावस्था, जब क्या होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव, जो प्रजनन अंग होते हैं, वो क्या करते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं, जिनमें वर्क होना बंद हो जाता है। जैसे अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में मेनोपॉज होता है, जो 45 के बाद लग जाता है, जिसमें उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है और अंडों का बनना है, अंडे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। क्लियर? उसके बाद उनमें पीरियड्स आना, ये सभी बंद हो जाता है। क्लियर? तो उसे बोलते हैं सेनिसेंट अवस्था। जिसमें अगर मैं नर की बात करें तो नर क्या होते हैं कि उनमें कोई सी ऐसी फेज नहीं होती है, स्पर्म और ओवम स्पर्म बनते ही रहते हैं। क्लियर? तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें क्या होता है, इस तरह से
जीव में मेच्योरिटी आती है, किस तरह से ऑर्गन डेवलपमेंट होता है और किस तरह से ये खत्म हो जाती है। तो इसे बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज आपने देखा, पॉज पॉज मतलब रुक जाना, मीनो मतलब जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो यहाँ पर एक का बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा पॉज से समझ रखा, पॉज मतलब जैसे टीवी देखते हैं ना, पॉज कर देते हैं वही रुक जाता है, उसी तरह। क्लियर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे हम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें जो है हमें दो गैमेट की रिक्वायरमेंट रहेगा, एक मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगा। क्लियर, ये अपने को ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन मतलब अब क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ही क्या है, अलग अलग है। इन दोनों के जब गैमेट या न्यूक्लियस या क्रोमोसोम आपस में फ्यूज होंगे तो जो गैमेट बनेगा ना, उसमें क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। वेरिएशन आएगा मतलब भिन्नता आएगी, विभिन्नता। और विभिन्नता आएगी तो इससे क्या होगा, इवोल्यूशन में मदद करेंगे। किसमें मदद करेंगे, इवोल्यूशन में मदद करेंगे। ये किसमें मदद करेंगे, विकास में मदद करेंगे। आ रही बात समझ में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, यही है कि ये दो बातें दबते को ध्यान रखनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि इसमें बाइपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल नहीं होता है। बाइपेरेंटल मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। दूसरी बात, जब ये होंगे तो इसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि नर और मादा दोनों से क्रोमोसोम आए, दोनों फ्यूज हुए, तब जाके नया जीव बना। जो नया जीव बना इसे जाइगोट कहते हैं। क्लियर, तो जाइगोट युग्मनज कहते हैं। तो ये बनता है तो क्या होता है, इसमें नए कैरेक्टर आते हैं। इसके भी कैरेक्टर आए, इसमें आए, तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हो, नए कैरेक्टर फॉर्म हो जाते हैं। दूसरा होता है जब कैरेक्टर नए बनेंगे तो इवोल्यूशन होगा। जैसे आजकल नई जनरेशन आ गई, नई पीढ़ी आ गई है, इवेल्युएट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि उनमें जो क्रोमोसोम है, जो गुण है वो अलग अलग आ रहे हैं। अगर सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट तीन टाइप्स के हमको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं एनुअल प्लांट, बायनियल प्लांट मतलब वार्षिक, द्विवार्षिक और सदाबहार जिसे बोलते हैं पेरेनियल। एनुअल प्लांट में ये तीनों ही अवस्थाएं देखने को मिल सकती है। क्लियर, सिंपल तरीके से बायनियल में भी देखी जा सकती है। बायनियल मतलब जो द्विवर्षीय प्लांट होते हैं उनमें भी ये अवस्थाएं आप देख सकते हैं। लेकिन जो पेरेनियल प्लांट होते हैं इसमें ये एग्जैक्ट नहीं होती है और डिफाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि भैया 3 साल बाद हम कहाँ रहे, 3 साल में इनमें फल कब आ रहा है, कब फ्लावरिंग हो रही है। जैसे अब अगर बात करें बम्बू की, लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, तो 10-12 साल में क्या आते हैं, इनमें फ्लावर आते हैं। तो जब ये फ्लावर आते हैं तो ये देखने के लिए हम वहां थोड़ी बैठे रहेंगे, या 12 साल का हो गया तो 12 साल में उसमें क्या आ रहा है, फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज आ रही है, तब जाके ये फेज आती है। और तो हम क्या होते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। बायनियल में भी ऐसा ही होता है, लेकिन एनुअल में हम अगर देखें तो एनुअल में हम वार्षिक जो प्लांट होते हैं उसमें ये तीनों फेज इजीली डिटेक्ट की जा सकती है, आसानी से हम देख सकते हैं। इसको जुवेनिल फेज बोलते हैं, किशोर अवस्था के पहले की अवस्था। ये रिप्रोडक्टिव फेज है, मतलब जिसमें जनन अवस्था बोलते हैं। अगली है वृद्ध अवस्था या प्रजनन अवस्था से बोलते हैं, इसे वृद्ध अवस्था बोलते हैं। एनुअल एनुअल वार्षिक होता है। बायनियल मतलब जो प्लांट जो होते हैं जिनमें फल फ्रूट वगैरह जो 2 साल में आते हैं। पेरेनियल मतलब वार्षिक बहुवर्षीय होते हैं। इसे बोलते हैं मोनोसियस को द्विलिंगी। क्या बोलते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। उभयलिंगी क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो है मेल और फीमेल गेमिट। ठीक है, बात समझ में आ रही। मान लो एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, उसमें क्या हो रहा है, मेल फीमेल और मेल दोनों ही गेमिट क्या है, एक ही जीव में रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। इसका बेसिक एग्जांपल होता है कारा। कुकरबिका की जो फैमिली होती है तो नारियल होता है, उनमें क्या होता है, एक ही जो प्लांट होता है, एक ही जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गेमिट होते हैं वो एक ही प्लांट में देखने होते हैं, क्या बोलते हैं, होमोथैलिक या मोनोसियस बोला जाता है। या हिंदी में बोले तो उभयलिंगी या द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब दो लिंग एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। अगला है हिट्रोथैलिक। हिट्रोथैलिक मतलब बोलेंगे हम एक लिंगी। क्या बोलेंगे, एक लिंगी। एक लिंगी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये डायशियस है। अब लग रहा है डाई है, लेकिन मेल अलग है, फीमेल अलग है। हमारी बात समझ में, मेल अलग है और फीमेल अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ही प्लांट है,
मान लो हमने बना दिया कारा, तो यहां पर ही क्या है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं मर्सेंट या डेट, इनकी बात करें तो एक लिंगी है, मतलब इनमें क्या होता है, मान लो एक प्लांट था, तो ये हमारा क्या हो गया, मेल प्लांट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फीमेल प्लांट। तो ये क्या हो गया, एक लिंगी हो गए, मतलब इस प्लांट का ये लिंक, इस प्लांट का ये लिंक, तो आपस में फ्यूज होंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें क्या होता है, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल गेमेट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है। ठीक है, आगे बात करते हैं जिसमें हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं किस पर, फ्लावर पर। हमारी बात समझ में क्लियर। जैसे हम अगर देखें तो मस्टर्ड है, मस्टर्ड मतलब आपकी क्या होती है, सरसों है, चाइना रोज होता है, मटर होता है, इनमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। अरे आपका जो मेंडल साहब है, इन्होंने क्या किया था, जेनेटिक्स आनुवांशिक का अध्ययन किया था, तो उन्होंने किस प्लांट को लिया था, पी को। क्यों क्यों लिया था, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल होने जो मेन रीजन था, इसमें 7 कैरेक्टर बताए थे, 7 कैरेक्टर 7 लक्षणों के आधार पर मेंडल ने मटर को ही चुना था। क्यों चुना था, क्योंकि इसके ये कैसा है, बाइसेक्सुअल होता है। इसमें इसका जो फ्लावर होता है, अब फ्लावर किसे बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। अब फ्लावर इसमें मर्सर, चाइना रोज, पी में देखने को मिलता है, तो इसमें बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूं, तो ये हमारा फ्लावर है, तो ये वाला हमारा किसका रीजन है, पिस्टिल वाला है। ये क्या है, स्टेमन है। क्लियर, तो पिस्टिल ये हमारा फीमेल वाला पार्ट हो गया। तो बाइसेक्सुअल हो ना, मतलब दोनों सेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में, इन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब ये फीमेल हो गया और ये क्या हो गया, हमारा मेल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एम्ब्रियो सेक बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, तो दोनों ही एक फ्लावर पर प्रेजेंट है। क्लियर, तो इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज और मटर एक्स्ट्रा। और दूसरा है अपना, एक और आता है जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक फ्लावर है और एक फ्लावर पर या तो स्टेमिना होगा या फिर पिस्टिल होगा। तो ये हमारा क्या है, पिस्टिल है, तो इसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। क्लियर, तो यहां पर हमें क्या नहीं दिख रहा है, ये स्टेमिन नहीं दिख रहा है। क्लियर, तो ये यूनिसेक्सुअल हो गया। कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल। तो अगर हम पपाया की बात करें तो इसमें ये यूनिसेक्सुअल अलग होगा, मतलब फीमेल अलग होगा और मेल अलग होगा। मेल ये हमारे स्टेमन है, तो इनको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। तो ये जो हो गए, ये फीमेल प्लांट फ्लावर हो गया, ये मेल फ्लावर हो गया, इसलिए इसे क्या बोला गया, यूनिसेक्सुअल। एक बार वो देखेंगे हम, जैसे सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स में मोनोसियस के बारे में थोड़ा समझेंगे, जिसमें एक प्लांट ये होता है। ठीक है, इस प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों ही गेमेट प्रेजेंट होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोसियस। लेकिन एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, तो दोनों अलग अलग प्लांट है, इसलिए डायोसियस बोला गया है। क्या बोला गया है, डायोसियस बोला गया है। इसके एग्जाम्पल दोनों के बता दिए हमने। अब बाइसेक्सुअल में कौन आता है आपका, बाइसेक्सुअल में मस्टर्ड, चाइना रोज, पी आता है। अब यूनिसेक्सुअल में कौन आता है आपका, आपका पपाया, वाटरमेलन, जो पपीता आती है, वाटरमेलन आपका, तरबूज आता है, सनफ्लावर आता है, सूर्यमुखी, गेहूं आते हैं, चावल आते हैं, तो ये सभी किस में आते हैं, यूनिसेक्सुअल में आते हैं।